वेलकम यू ऑल टू द ILH। सो आज हमारी एक रेगुलर फेसबुक फॉलोवर उन्होंने हमें एक मैसेज किया है कि यार उनका जो भाई है उसने रिसेंटली ओ लेवल स्टडी किया है, नाउ ही इज़ कन्फ्यूज कि विच सब्जेक्ट्स ही शुड ऑफ फॉर द फ्यूचर। और ये इसको थोड़ा सा जर्नलाइज कर लेता हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो समझने के लिए। तो बेसिकली सवाल ये है कि ज़िंदगी में जब भी स्टडीज़ कर रहे हो ना तो सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें कि ये पढ़ें या ये पढ़ें। बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल कंफ्यूज हैं इस बारे में, तो ये बहुत अच्छा टाइम है ये वीडियो एड्रेस करने का, थ्रू। तो स्टार्ट लेते हैं, कुछ अप्रोच में आपके साथ बात करूँगा इंशाल्लाह। इफ़ यू अप्लाइड देम थिंग्स स्टार्ट गेटिंग क्लियर फॉर यू। तो पहली चीज़, सब्जेक्ट्स क्या है। सब्जेक्ट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हुए मेन। द फर्स्ट वन इज़ हाईली प्रैक्टिकल एंड द सेकेंड वन इज़ लेस प्रैक्टिकल। वो सब्जेक्ट्स तो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और जो बहुत कम प्रैक्टिकल हैं। जैसे हाईली प्रैक्टिकल वो सारे सब्जेक्ट्स जिनके रिगार्डिंग कोई प्रोफेशन डेवलप्ड है ऑलरेडी, सच एज जर्नलिज्म, फाइनेंस, साइकोलॉजी, फोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन। इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी प्रोफेशन स्टैब्लिश्ड या बिजनेस स्टैब्लिश्ड हैं। और दूसरी चीज़ वो सब्जेक्ट जो लेस प्रैक्टिकल हैं, जिसमें आप फिलॉसफी ले सकते हैं, कैलीग्राफी ले सकते हैं, जिनके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉपर प्रोफेशंस नहीं दिखते क्योंकि आपको जॉब आई हुई हो कि यार हमें चीफ फिलोसफर चाहिए। नहीं, ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनके रिगार्डिंग कोई क्लियर कट बात नहीं हुई हुई कि यार इसके रिगार्डिंग कोई प्रोफेशन भी बना हुआ है। तो दोनों को सब्जेक्ट्स या इवेल्युएट करने के डिफरेंट टैक्टिक्स हैं और दोनों को मैं आपको क्लियरली डिफाइन करता हूँ। पहली चीज़, वो सारे सब्जेक्ट जो लेस प्रैक्टिकल है उनको कैसे डिफाइन किया जाए, उनको कैसे सेलेक्ट किया जाए। उसके लिए एक ही चीज़ है और वो चीज़ है आप कितने रिफ्रेश होते हैं, कितने एनर्जाइज फील करते हैं उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस आउट करके या समझ के या पढ़ के। हो सकता है आप कैलीग्राफी करके आपको बड़ा एक फ्रेश फील करते हो या फिलॉसफी पढ़ के आपको बहुत मज़ा आता हो। तो अगर ऐसा सीन है कि आप इंजॉय करते हो उस सब्जेक्ट को, उस पूरे प्रोसेस को, तो बिल्कुल वो सब्जेक्ट आपके लिए। अगर आपके लिए ऐसा सब्जेक्ट जो लेस प्रैक्टिकल है और आप इंजॉय भी नहीं करते तो डोंट चूज़ हिम। ओके, वो सब्जेक्ट्स पहले बात हो गई हमारी जो लेस प्रैक्टिकल है। उसके लिए क्या है, कितना रिफ्रेश फील करते हैं, सिंपल। और वो सब्जेक्ट जो हाईली प्रैक्टिकल है और असल कन्फ्यूजन ही उनके बारे में आती है कि यार फाइनेंस लूँ, मेडिकल लूँ, साइकोलॉजी लूँ, ठीक है जी, ये आती है कन्फ्यूजन। तो इनके लिए कन्फ्यूजन का पहला मेन रीज़न होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन कहूँ तो अच्छा रहेगा कि हमारे पास प्रॉपर उसके रिगार्डिंग नॉलेज ही नहीं होती, हमें उसके बारे में प्रॉपर पता नहीं होता, जिस वजह से कन्फ्यूज़ होते हैं। तो उसको भी पता करने के दो वाइड तरीके हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स, एक है सेकेंडरी सोर्स, मेन और एक सब मेन कह लो आप उसको। पहला क्या है, आप तो यार इंटरनेट का दौर, आप सिंपल एक चीज़ करें। अगर आपको कोई प्रोफेशन इवेल्युएट करना है, आपको मीडिया जाना है, तो आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप लिखें अ डे इन अ लाइफ ऑफ जर्नलिस्ट, अ डे इन अ लाइफ एंटरप्रेन्योर, अ डे इन अ लाइफ ऑफ फाइनेंस। तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, आप उनको देखें, उनका दिन देखें कि यार आप भी अपना दिन इसी तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको एक इनसाइड व्यू मिल जाएगा कि यार प्रैक्टिकली ये हो रहा होता है वहाँ पे। तो क्या मैं भी ऐसी चीज़ों का पार्ट बनना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप देखें हाँ यार ये साइकोलॉजिस्ट लोग साथ बैठते हैं, उनके इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, उनको सुनते हैं, तो मुझे भी इतना ऐसी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं भी साइकोलॉजिस्ट बन जाता हूँ। गेटिंग द पॉइंट। फर्स्ट के आप प्रैक्टिकली देखें वहाँ हो क्या रहा है। दूसरी जो है वो है बहुत प्रैक्टिकल सोर्स से एक बड़ी प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। कैसे, अगर कोई आपके सीनियर है, आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई दोस्त हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशन में जो आप चूज़ करना चाहते हैं, तो आप जाइए उनके साथ बैठिए, या कोई आपके सीनियर हैं उन जो स्टडी कर रहे हो प्रोफेशन, बैठे उनके साथ, उनकी बुक्स लें, उनको एक ओवरव्यू लें कि यार मुझे समझ आ रही है। या हो सकता है कि आप वो पढ़ें, आप बोले नहीं यार ये तो मेरे बस की नहीं है। तो हो सकता है आप गलत डिसीजन लेने से पहले ही समझ जाएं कि यार ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो आपका डिसीजन बहुत सॉलिड होगा। दो इन्फॉर्मेशंस लेनी है आपने, एक गूगल्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, और एक आपने जो लेनी है वो एक प्रैक्टिकल बंदे के थ्रू। आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप जाके कोर्ट के पास देख लें यार लॉयर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किसी एक के साथ बैठ जाएं, सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे, एंड दे विल गाइड यू, बिलीव मी दे विल गाइड यू। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो दे विल गाइड यू। और दूसरी चीज़ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, और उसके लिए भी दो पॉइंट बोलूँगा। अक्सर लोग क्या है वो अकेले नहीं बैठते, दे फेयर फ्रॉम बीइंग अलोन। उनको फेयर होता है कि यार अकेले बैठेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, अकेले बैठें, उस टाइम पे बैठें, मेनली एट द मॉर्निंग या रात में जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो, आप खुद से बैठें, बात करें। क्योंकि मेरा मानना है कि डीप डाउन अल्लाह ताला ने हमें एक वॉइस दी है
जो हमें अकेले में ही सुनी जाती है, जो डीप डाउन हमारे वॉइस होती है, जो हमें डायरेक्ट कर रही होती है कि यार दिस थिंग इज़ राइट फॉर मी एंड दिस थिंग इज़ नॉट राइट फॉर मी। तो उस वॉइस को सुने, बैठे अकेले, क्योंकि आपने अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, खुद से बात करें, अल्लाह ताला से कहें कि मुझे एक सही रास्ता दिखा, और ख़ुद अकेले बैठें और सोचें कि यार मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली, क्या मैं इस तरीके की ज़िंदगी चाहता हूँ, क्या मैं इस तरीके की। आपको पता है इंसानों के बारे में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, दे कैन प्रोजेक्ट देयर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर, आप चाहें कि यार अब मैं वो अकाउंटेंट को प्रोजेक्ट करके देखूँ 10 साल बाद कि मैं अकाउंटेंट बना हूँ तो क्या कर रहा हूँ। हो सकता है मैं बैलेंस शीट्स बना रहा हूँ, हो सकता है आई विल बी डूइंग द ऑडिट, और हो सकता है कि मैं किसी क्लिनिक में बैठ के साइकोलॉजी के। तो अपने आप को प्रोजेक्ट करें डिफरेंट सिचुएशन में और समझे कि यार मैं खुश होऊंगा वहाँ या नहीं। ठीक है जी, क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप प्रेशर में आकर डिसीजन ले रहे हैं ना तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि लाइफ बड़ी शॉर्ट है और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी लाइफ हमारी। और एट द एंड अगर आपके पास ये रिग्रेट्स रहे कि यार उस टाइम मेरे पास चांस था कि मैं ले लेता, काश वो एक ले लेता ना, तो दोस्त वो रिग्रेट जहर है, समझे। आपके पास वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो बड़ा सोचें समझें, अपने आप से तलाश करें, क्योंकि बाहर से मैं आपको कहूँ कि यार आप ये पढ़ लो ये पढ़ लो, वो कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट है। कोई भी आपको कह रहा है हाँ आप सुनो उनकी, बट इट इज़ कम्प्लीटली इर्रेलेवेंट कि कोई आपकी को बता के बना के दे कि यार आप ये करो, नहीं। ठीक है जी। और लास्ट चीज़ है कि डिसीजन लो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो इसी डर के अंदर डिसीजन ही नहीं लेते कि यार ज़िंदगी गुजर जाती है उनकी। डिसीजन लो, हो सकता है अभी सही ना हो, आप लो, आप चाहो यार मैं ये बनना चाहता हूँ, अभी मैंने ये डिसीजन लिया और गलत है तो कोई बात नहीं यार, रिवर्ट बैक। एटलीस्ट एबिलिटी तो पैदा होगी डिसीजन लेने की। और दूसरी एक और लास्ट चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एक ही पैशन है आपका, एक ही होना चाहिए। नहीं, एक नहीं होता। देयर इज अ रिसर्च विच सेज दैट एवरीवन इज बीइंग वायर्ड डिफरेंटली। हो सकता है आप मल्टी पोटेंशियलिस्ट हो, तो आपके 2 से 3 ऐसे हो कि यार मुझे एंटरप्रेन्योरशिप भी पसंद है, मुझे साइकोलॉजी भी पसंद है, तो मैं दोनों ले लेता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। तो यही थे सबका वीडियो। और मैं आपको एक समराइज व्यू लास्ट में और दे दूँ। पहले चीज़ भाई, इन्फॉर्मेशन सही कर, अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ख़ुद को जानें, खुद अपनी बेसिस पे डिसीजन लें, क्योंकि मेरे दोस्त ये लाइफ ज़िंदगी में नहीं आएगी। और अगर कोई आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपके फैमिली में किसी ने ना लिया हो, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी फैमिली में किसी ने, तो डरे ना, क्योंकि जो बड़े जिसे कहते हैं ना अनट्रॉडन पाथ, तो वो जो मंजिलें होती हैं, वो जो सफ़र होती है, जो मंजिलें होती हैं जो कम यूज़ की गई होती हैं, वही आखिरकार बड़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन पे एंड करती हैं। तो कंफ्यूज ना हो, ये सब स्टेप्स अप्लाई करें, इन्फॉर्मेशन करें, सब्जेक्ट को कैटेगराइज करें, इन्फॉर्मेशन राइट कलेक्ट करें, खुद के साथ बैठें एंड डू टेक द डिसीजन। क्योंकि एट द एंड मेरा मानना है कि भाई इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो आपके बगैर अधूरा है, तो वो आपने पिक करके उसको कंप्लीट करना है, उस अधूरे को मुकम्मल आपने करना है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। और आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियोस भी आपके साथ आए तो डू रिकमेंड अस, और इंशाल्लाह लॉट ऑफ वीडियोस आर ऑन द लाइन, इंशाल्लाह जो जल्द अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून विद अस, स्टे विद द ILH। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।